नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है गणित की शिक्षण विधियों की, जो हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले भी 4 वीडियो और आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप उनको ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं शिक्षण विधियों के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई इस वीडियो पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास की करते हैं शुरुआत। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को परिभाषित करने के लिए कहा गया। उक्त कथन के पीछे उद्देश्य क्या है, अर्थात जो इस कथन कहने का उद्देश्य पूछा है हमसे, इसमें क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, परिभाषाओं को स्मरण करने में छात्रों की मदद करना। ऑप्शन बी, परिभाषाओं पर आधारित त्रिभुज की समस्या की व्याख्या करने में क्या है, छात्रों की सहायता करना। या विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में छात्रों की सहायता करना। या त्रिभुज को विभिन्न संदर्भ में समझने में क्या है, छात्रों की मदद करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात त्रिभुज को विभिन्न संदर्भों में समझने में छात्रों की क्या करना, मदद करना। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित को पाठ्यक्रम में उचित स्थान न देने पर इसके प्रभाव क्या होंगे, अर्थात जो हमारा अपना पाठ्यक्रम है उसमें अगर हम गणित को उचित स्थान नहीं देते हैं तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो क्या होगा, बालकों को मानसिक प्रशिक्षण के अवसर कम मिलेंगे, नियमित व क्रमबद्ध ज्ञान ग्रहण की आदत का विकास नहीं होगा और तार्किक दृष्टिकोण विकसित नहीं होगा। तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त सभी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित शिक्षण में मौखिक कार्यों का उद्देश्य नहीं है, अर्थात जो अपना गणित शिक्षण होता है उसमें मौखिक कार्य का उद्देश्य नहीं है, वो पूछा है। तो गणनाओं में तीव्रता है क्या, ये राइट है। गणना संबंधी कुशलताओं को विकसित करना, ये है क्या, ये है। वर्तनी लेखन में सुधार करना, ये नहीं है। ध्यान, स्मरण शक्ति तथा एकाग्रचित्ता का विकास करना, ये है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार तथा क्या है, कुंजी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। गणित समस्त विज्ञानों का क्या है, सिंह द्वार है तथा कुंजी है। यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, रोजन बेकन के द्वारा यह कथन कहा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। लीलावती पुस्तक किसने लिखी थी, अर्थात जो लीलावती पुस्तक के रचयिता है वह कौन है। तो लीलावती पुस्तक के रचयिता है ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, भास्कराचार्य। क्या हो जाएगा, भास्कराचार्य। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। बालक की तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक किसके द्वारा होता है, अर्थात जो बालक की तर्क शक्ति है उसका विकास सबसे अधिक किस में होता है, विज्ञान में होता है, गणित में होता है, सामाजिक विज्ञान में होता है या चित्रकला में होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात किस में होता है, गणित में होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। गणित शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करके दी जाती है, यह कथन किसका है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सल्टज महोदय। सल्टज महोदय ने यह कहा था कि गणित शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या है, दी जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। गणित विषय का पाठ्यक्रम में प्रमुख शिक्षण विषय के रूप में शामिल करने का उद्देश्य क्या है, अर्थात जो गणित विषय है उसको पाठ्यक्रम में हम सम्मिलित कर रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य पूछा है। इसमें से मुख्य उद्देश्य क्या होगा, विद्यार्थियों में तर्कपूर्ण तरीके से सोचने की क्षमता विकसित करना है, या गणित का नियमित अभ्यास करवाना है, या सूत्र प्रेम में याद करवाना है, या गणितीय ज्यामितियों का ज्ञान करवाना है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अगर हम गणित विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर रहे हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही होगा कि विद्यार्थियों में क्या है, तर्कपूर्ण तरीके से सोचने की क्षमता का क्या हो, विकास हो। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। गणित विषय की विशेषता है, अर्थात जो गणित विषय है हम पढ़ते हैं उसकी विशेषता क्या है, शुद्धता है,
परिणामों की निश्चितता है और तर्कपूर्णता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुद्धता, परिणामों की निश्चितता और तर्कपूर्णता है। आगे देखिए नेक्स्ट, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण है। अर्थात जो हम गणित को पाठ्यक्रम में स्थान देते हैं उसका कारण पूछा है। क्या कारण है? दैनिक जीवन में उपयोगी है, ये बात सत्य है। यह यथार्थ विज्ञान है, यह भी सही है। यह बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है, यह भी सही है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त क्या है, सही है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर प्रतिमानों के अध्ययन को संवर्धित किया गया है क्योंकि, अर्थात जो प्राइमरी लेवल होता है उस पर हम प्रतिमानों के अध्ययन को संवर्धित किया गया है। क्यों किया गया है? देखिए, प्रतिमान प्रकृति में कलात्मक होते हैं क्या, या प्राथमिक कक्षा में एक अध्यापक के लिए प्रतिमानों को पढ़ाना आसान होता है, या प्रतिमान कई गणितीय अवधारणाओं के आधार का निर्माण करते हैं, या प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम क्या है, बहुत कम है, इसलिए बच्चों को प्रतिमानों को बनाने में व्यस्त रखा जाता है क्या। तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो प्रतिमान है उनको कई गणितीय अवधारणाओं के आधार पर निर्माण करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थियों को संख्या की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए श्री अब्दुल्ला ने विभिन्न वस्तुओं या सामग्रियों जैसे आपकी पेंसिल हो गई, गेंद हो गई, टॉफियाँ हो गई आदि का उपयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सा इस युक्ति का उपयोग करने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? अपने से जो इन्होंने अब्दुल्ला साहब ने युक्ति अपनाई है उसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण पूछा है। तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या होगा? विद्यार्थियों का ध्यान सुपरिचित वस्तुओं की ओर आकर्षित करना होगा क्या, या गणित की कक्षा में कुछ खाली समय बिताना, या संख्याएं जो कि एक क्या है, निराकार संप्रत्यय है और संप्रत्यीकरण हेतु साकार अर्थात क्या है, मूर्त उदाहरण क्या है, वांछनीय है, ये होगा क्या, या विद्यार्थियों को संख्या संप्रत्यय अधिगम के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो संख्याएं हैं जो कि एक निराकार संप्रत्यय है और संप्रत्ययीकरण हेतु साकार अर्थात क्या है, मूर्त उदाहरण क्या है, वांछनीय है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषित विधि से हम अग्रसर होते हैं, अर्थात जो संश्लेषित विधि होती है उससे हम अग्रसर होते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर होते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर होते हैं, कठिन से सरल की ओर होते हैं, या उदाहरण से नियम की ओर होते हैं। जो दोस्तों जो आपकी संश्लेषित विधि होती है ना उसमें हम ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है, अग्रसर होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, अर्थात जो राष्ट्रीय आपकी पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है उसके अनुसार गणित की प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में जरूरी क्या होना चाहिए, अर्थात जो गणित की प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें होती है उनमें क्या जरूरी होना चाहिए? तकनीकी गणितीय शब्दावली होनी चाहिए, या गणितीय कहानियाँ खेल क्रियाकलाप होनी चाहिए, या प्रश्न हल करने की औपचारिक कलन विधि होनी चाहिए, या गणितीय संप्रत्तियों की सटीक परिभाषा होनी चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें होती है उनमें कहानियाँ होनी चाहिए, खेल होनी चाहिए और क्रियाकलाप होनी चाहिए। ये इसलिए होने चाहिए कि प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं वो रुचि ले सके गणित विषय में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में विभिन्न हितधारकों के लिए मूल्यांकन क्या है, लाभदायक है। एक हितकारी के रूप में शिक्षक के लिए मूल्यांकन मददगार है, अर्थात जो शिक्षक होता है वो मूल्यांकन करता है, वो शिक्षक के लिए कैसे मददकारी है? तो इसमें होगा आपका पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने, पाठ्यचर्या के विकास में है क्या, या एक विद्यालय का संचालन किस प्रकार से किया जाता है यह महत्वपूर्ण सूचना देने में है, या सामान्य एवं व्यक्तिगत अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के जो सामने कठिनाई आती है उसकी पहचान करने में है क्या, या मूल्यवान एवं गंभीर प्रशासनिक निर्णयों को लेने में है था। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सामान्य एवं व्यक्तिगत अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के सामने कठिनाई की पहचान करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन वह जैसे एक शिक्षक मूल्यांकन करता है तो वह देखेगा बच्चा कहाँ तक सीखा, बच्चा कैसे सीखा और कहाँ उसे सीखने में क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है, क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है। इन तीनों कारणों का पता करना ही क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो इसमें दे रखा है ना,
भी विद्यार्थियों के सामने आई कठिनाइयों की पहचान करने में। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित की कक्षा में एक बच्चा लिखता है, अर्थात ये संख्या है, ये बच्चा लिखता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस त्रुटि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? अर्थात बच्चा लिख रहा है तो इसमें क्या कर रहा है? त्रुटि कर रहा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण बताना है। तो इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या होगा? बच्चा क्या लापरवाह है, या कक्षा में सतर्क नहीं है, या बच्चे को अभ्यास के लिए अधिक समान प्रश्न देने की आवश्यकता है, या बच्चे ने इस नियम की एक 3 अंकों की संख्या किसी 2 अंकीय संख्या से बड़ी होती है अति व्यापीकरण कर लिया है, या बच्चे में गणितीय अधिकतम अयोग्यताएं हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्या है? बच्चे ने इस नियम के एक 3 अंकों की संख्या किसी 2 अंकीय संख्या से बड़ी होती है और क्या है? अति व्यापकीकरण कर लिया है। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर अर्थात प्राइमरी लेवल के गणित शिक्षण एवं अधिगम केंद्रित होना चाहिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गणितीय शब्दावलियों के अधिगम पर है क्या, या कलन विधियों को कंठस्थ करने पर है, या गतिविधियों के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षणों पर है, या प्रश्नों को हल करने के गहन अभ्यास पर है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गतिविधियों के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षणों पर आधारित है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही कथन नहीं है? ये पूछा है। तो सही कथन नहीं है ये कौन सा है? यह तार्किक विवेचन पर आधारित है। हाँ, गणित तार्किक विवेचन पर आधारित होती है। इसकी विशिष्ट अपनी भाषा और चिन्ह होते हैं। जैसे आपने पढ़े होंगे @ इसमें पाई पढ़ा होगा आपने, पाई का मान 22/7 पढ़ा होगा। इसके अलग अलग क्या होते हैं? भाषा और चिन्ह होते हैं। यह प्रकृति में अमूर्त है, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए अन्य विषयों में इसका अति सीमित अनुप्रयोग है, ये इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्यों? हमसे क्या पूछा है? नहीं पूछा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यह कथन अनुमान एवं संकीटन कौशल के विकास में स्कूलों गणित एक सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। ने क्या है? स्कूली गणित एक सार्थक भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए हमने से कथन पूछा है। इसमें क्या होगा? सत्य नहीं गणित, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें क्या होता है? सटीक उत्तरों की आवश्यकता होती है। नहीं, सत्य होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सत्य है क्योंकि विद्यार्थियों के लिए कई सूत्र और कलन विधियों को याद करना क्या होता है? कठिन होता है। वे उत्तरों का सन्निकटीकरण कर सकते हैं। नहीं, ये भी गलत है। आगे देखिए। सत्य है क्योंकि यह प्रश्न को हल करने में समय की बचत करता है। नहीं करता। आगे देखिए। सत्य है क्योंकि कई वैज्ञानिक गणितीय और प्रतिदिन की समस्याओं के हल में अनुमान एवं क्या होता है? सन्निकटीकरण होता है, इसलिए ये हो जाएगा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज की हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर अर्थात प्राइमरी स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं उनको विभिन्न सिखाने के लिए सबसे कम उपयुक्त कौन सा होगा? अर्थात उनको विभिन्न सिखाने के लिए सबसे जो कम उपयुक्त है ना, वो कौन सा? भिन्नों के चित्रीय निरूपण का उपयोग करना, ये तो कम उपयुक्त नहीं, ज़्यादा ही है। आगे देखिए। परिभाषाओं के उपयोगों से भिन्नों और प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर करना, या इससे और पूरे के संबंधों वाले दैनिक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करना, विभिन्न भिन्नों को निरूपित करने के लिए पेपर फोल्डिंग तकनीक का उपयोग करना। तो ये तो हो गए ए सी डी, ये तो हो जाएंगे ज़्यादा। कम पूछा है तो कम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो क्या है? परिभाषाओं के उपयोग से विभिन्न और प्राकृतिक संख्याओं के बीच क्या है? अंतर करना। तो दोस्तों ये थे आज की हमारी क्लास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी? आपको कमेंट ज़रूर करना है। और कोई भी भाई बंधु इस वीडियो पर नया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।